नैनीताल हाई कोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट होने की संभावनाएं लगातार चल रही हैं। कैबिनेट के फैसला होने के बाद अब किस तरीके से क्या रुख होगा, वो जो है लगातार हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिरकार नैनीताल में जो हाई कोर्ट में जो चैम्बर्स हैं एडवोकेट्स के, वो अभी केवल 64 चैम्बर हैं। और जबकि बताया जा रहा है करीब 3000 से ज़्यादा एडवोकेट्स हैं बार एसोसिएशन में जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो हम लोग आज बातचीत फिर से करेंगे बार एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन श्री ललित बेलवाल जी से। वो बताएंगे किस तरीके की परेशानियों से जूझते हैं एडवोकेट्स, और अब क्या जो है कितने मेंबर्स हैं, उसके पूरी तफसील से बातचीत करेंगे कि एडवोकेट्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ आपने और भी चीज़ें बताई हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिलवाल साहब, अभी जो है चूंकि आप जो है एसोसिएशन की बात लगातार जो है उठाते रहे हैं, किस तरीके की जो है समस्याओं से यहाँ पर जूझ रहे हैं, और क्या अभी कितने चैम्बर्स हैं, कितने एडवोकेट्स हैं जो नैनीताल में आते हैं? वर्तमान में अभी हमारे पास हाई कोर्ट में सिर्फ 64 चैम्बर हैं, जिसमें एक चैम्बर में 4 एडवोकेट्स को चैम्बर अलॉट हुआ है। तो इस तरह से सिर्फ 256 एडवोकेट्स को आप समझिए कि चैम्बर्स मिले हैं। आज की डेट में आज की डेट में 3000 से ज़्यादा हमारे हाई कोर्ट के मेंबर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि ये संख्या कितनी नगण्य है। और शुरू ये भी तब हुआ जब 2006-2007 में चैम्बर बने हम लोगों की शुरुआत करने पे। उस समय जब ये अलॉट हुए थे, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था हाई कोर्ट बार का, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज तिवारी जी उस समय अध्यक्ष थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और उससे पहले हम लोगों के पास कोई चैम्बर्स नहीं थे। पेड़ आपने देखे होंगे, वहाँ पेड़ हैं, उनके चबूतरे बने हुए हैं। जनरली सारे एडवोकेट्स आपको वहीं पर मिलते थे, वहीं बैठते थे, और कुछ बेंचेस लगी हुई थी। और कोई व्यवस्था नहीं थी, ना बार एसोसिएशन का ना कोई हॉल था। और वो हॉल भी बाद में तब बना जब माननीय सुषमा स्वराज जी, जो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद थी, उनके उनके द्वारा पैसों का अलॉटमेंट हुआ, तब वो जाके वो जगह हमको मिली। फिर वो बिल्डिंग बन पाई, जो आज आप वर्तमान में बार एसोसिएशन हॉल देखते हैं। इस समय जो है स्नोफॉल होता होगा, जिस समय रेनफॉल होता होगा, तो वो कितनी परेशानियां थी इस दौरान, आपने चूंकि सब चीज़ों को फेस किया है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप समझ सकते हैं, जब जगह ही नहीं है, कहाँ पर खड़ा होगा आदमी? आप समझिए इस बात को। और उस समय बीच का एक कॉरिडोर है जो चैम्बर से कोर्ट तक का आने का एक नया बना है, वो भी नहीं था पहले तो। तो बहुत मुश्किल से एडवोकेट जो है कोर्ट पहुंच पाते थे। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में पहुंचने के लिए बगैर बीच में एक तो रास्ते नहीं थे पहले शुरुआती दौर में। तो बहुत से वकील हमारे फिसलते भी थे, उनके टांगों में भी चोट लगी, फ्रैक्चर्स भी हुए हैं। और क्योंकि आप बगैर भीगे जा ही नहीं सकते दूसरी कोर्ट में, जगह ही नहीं थी इस तरह से। और बारिश हो रही है, तो आपको भागना है, आपका केस कहीं दूसरी कोर्ट में आ गया तो आपको जाना ही पड़ता था। ये सब चीज़ें भी बहुत हुई हैं, हमने बहुत देखा। समय से हल्के-हल्के परिवर्तन हुआ 2006-2007 में, हालाँकि हाई कोर्ट 9 नवंबर 2000 से बन के कार्य करना शुरू कर दिया था। 2006-2007 में चैम्बर्स पहली बार अलॉट हुए, और वो 256 एडवोकेट्स को ही मिल पाए। आज की डेट में भी 64 नए चैम्बर्स बन रहे हैं, पैसा सैंक्शन हुआ है उसके लिए। उसके लिए भी हमको हाई कोर्ट में रिट भी करनी पड़ी, तब जाके वो फाइनलाइज़ हो पाया, अदरवाइज़ शासन की तरफ से बहुत डिले हो रही थी उसमें। तो वो वर्किंग है। अगर वो बन भी जाते हैं आज की डेट में, जल्दी पूरे भी हो जाते हैं, तब भी वो अगर एक चैम्बर 4 लोगों को दिया जाएगा तो 256 है एडवोकेट फिर। मात्र आप समझिए 500 के आसपास के एडवोकेट्स को ही चैम्बर मिलेगा, 3000 से ज़्यादा की मेंबरशिप है। आप सोचिए, बहुत बड़ा वर्ग आज भी बगैर चैम्बर के रहेगा, क्योंकि जगह की उपलब्धता है ही नहीं है। 2500, यानी कि जो आपने आंकड़े बताए हैं, 2500 ऐसे एडवोकेट्स होंगे जो कि खुले आकाश के नीचे होंगे, या फिर उनको वो एडजस्टमेंट के लिए सहारा लेने के लिए अपने किसी दूसरे साथी के चैम्बर में बैठेंगे, या कभी कैंटीन में बैठेंगे, जैसा आपने पहले भी बताया, लाइब्रेरी में बैठेंगे। तो इसके लिए जो है इसका समाधान आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए? समाधान ये होना चाहिए, जब आप एक नया हाई कोर्ट अगर आप बनाते हैं, तो आप पहले से आप विज़न रखिए कि इतने ज़्यादा चीज़ें लोग आएँगे। कम से कम चैम्बर्स ना भी बने तो उसके एक्सपेंशन की हाइट में कहीं भी दोबारा बन सके। आज की डेट में कम से कम जितने एडवोकेट्स हैं, उनके लिए तो चैम्बर्स होने ही चाहिए। उसके अलावा कॉमन रूम्स होने चाहिए। लाइब्रेरी, आज भी हमारी जो लाइब्रेरी है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अगर आप जाएँगे, उसको जूनियर चैम्बर्स के लिए यूज़ करने के लिए और क्लर्क्स के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे हाई कोर्ट में। वो यूज़ करने के लिए मजबूर है। वो कहाँ बैठे हैं? कहाँ काम करें बेचारे? काम करना ही है, पेपर वर्क है। आपको एक मेज़ चाहिए चाहिए रखने के लिए, उसमें आप काम करेंगे तभी हो पाएगी। तो संभव ही नहीं है। जगह के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जगह आपके पास जब बहुत ज़्यादा होगी, तभी आप उसको अपने ढंग से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक बात और रखी थी कि सोसाइटी की आपने बात की थी, रेजिडेंशियल सोसाइटी, उसकी आवश्यकता क्या है, और क्यों जो है आप लगातार इसकी मांग उठाते रहे हैं?
हाँ, हम लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए बहुत शुरू से ही इस बारे में लड़ाई भी लड़ी और कितनी बार हम लोग जब मैं अपना अध्यक्ष रहा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, तब भी हम लोगों ने मौका मुआयना वगैरह एक आध जगह पे जगह करी। फाइनलाइज़ होने वाली थी, कुछ चीज़ें थी इस चीज़ की वजह से वो फाइनल नहीं हो पाई। क्योंकि बहुत से एडवोकेट्स ऐसे हैं जो घर किराया इतना महँगा है नैनीताल में, वो नहीं उनको बड़ा अनप्रैक्टिकल होता है उनके लिए कि वो एक एडजस्ट करना। जिनके अपने घर हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको उन भाइयों के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है, उन एडवोकेट्स के लिए सोचना भी बहुत ज़रूरी है जो स्टार्टिंग में एकदम आके अपना घर नहीं बना सकते हैं, वो कहाँ रहेंगे? ऐसे में यहाँ जब हाई कोर्ट प्लान किया जाए तो मेरी पहली माँग ये है कि हाउसिंग सोसाइटी को भी मद्देनज़र रखा जाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एडवोकेट्स के लिए, जजेस के लिए नहीं सिर्फ, एडवोकेट्स के लिए भी। वो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसाइटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, तभी एक वकील ढंग से काम कर सकता है। ढंग से आपको अपना हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है जस्टिस करने में। बिल्कुल, ये जो है ललित बेलवाल जी ने जो बताया कि किस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, उनके एडवोकेट्स के लिए काम हो सकता है, जिसका ध्यान रखने की काफ़ी बड़ी आवश्यकता भी है। लगातार इसकी बात जो है हम लोग करते रहेंगे कि कैसे जो है आखिरकार हाई कोर्ट के आवश्यकताएँ क्या हैं, एडवोकेट्स की आवश्यकताएँ क्या हैं, वो जो है लगातार हम लोग न्याय जो लोग जो है सस्ते न्याय की बात हमारी सरकार भी करती है, तो उसके लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हो और उसमें हित जो है सबका सधता रहे, वादकारी का भी हित सधे और एडवोकेट्स का भी हित सधता रहे। इसके लिए हम लोग लगातार चर्चाएँ करते रहेंगे कि आखिरकार सरकार क्या फ़ैसले ले सकती है, निर्माण एजेंसी किस तरीके से काम कर सकती हैं। एडवोकेट्स की राय के लिए आपने बोला ही है कि लगातार वो राय देते रहेंगे कि जब भी जो है आवश्यकता पड़ेगी, वो सब साथ में एक बड़े स्ट्रक्चर को लेके उनकी तैयारी रहेगी। न्यू स्टूडेंट नेटवर्क में हम लोग लगातार हाई कोर्ट से जुड़ी हुई ऐसी ही इम्पोर्टेंट खबरों को हम लोग लगातार बताते रहेंगे कि आखिरकार क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या ज़रूरतें हैं और क्या विज़न हो सकता है, एडवोकेट्स का हो सकता है, निर्माण एजेंसियों का हो सकता है, सरकार का हो सकता है। हम लगातार आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। इसको सब्सक्राइब करें, जिसके ज़रिए हम कानून की और भी कुछ जानकारियाँ ललित जी हो गए, इसके अलावा और भी ऐसे जानकार हैं जिन्होंने नींव से देखा हुआ है हाई कोर्ट का निर्माण देखा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आप ये जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको कानून की और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। नमस्कार। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।